वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और घड़ी में बज रही 1 और मैं बच्चों को लेने गई थी स्कूल। सुबह मॉर्निंग में मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं गई थी मेकअप के लिए। और बच्चे आ गए हैं ये स्कूल से। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मैं इनको लेके आ गई हूँ। उदयपुर में इतनी धूप हो रही है ना कि हद से ज़्यादा। हमसे पूछो, हम पैदल पैदल आ रही थी, आधे रास्ते पैदल आई, फिर आधे रास्ते मम्मा लेने आ गई क्योंकि मेरी गाड़ी पे मैंने कचनिया काली पंचर हो गई है, तो अब हमें पैदल आना पड़ता है। और मुझे बहुत मजा है स्कूल में। इसकी गाड़ी पंचर हो चुकी है। 2 भी दिन से मैंने नहीं सही करवाने के लिए बोला है, लेकिन वो लेके नहीं गए। तो ये मेरी दौड़ भाग ज़्यादा हो गई है कि मतलब पहले मुझे गुड्डू को लेने जाना होता है, फिर उधर से लेकर मुझे गुड़िया को लेने जाना होता है। तो मेरे लिए मतलब थोड़ी सी लंबी दौड़ हो गई है। तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, पर दोनों को मैनेज करके चलना एक बहुत भारी वाला टारगेट है। आ चुके हैं स्कूल से, अब ये खाना खाएंगे। खाना खाकर फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर ये अपना होमवर्क करेंगे। आप लोगों का होमवर्क कितना बाकी है भाई? बहुत सारा। आज हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्या हुआ आज? कुछ नहीं, होमवर्क नहीं कर रहा था, खड़े हो गए, बस आ गए मस्ती करके। प्रिंसिपल मैम ने कुछ बोला ही नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों आज होमवर्क पूरा नहीं था? प्रिंसिपल मैम अच्छी है हमारी। कुछ नहीं, हम जाके मस्ती कर रहे थे। हमारी बाई जी ने वीडियो बना दी कि अब प्रिंसिपल मैम को दिखाएंगी, वो भी फट्टू, उसने भी नहीं दिखाई। और हम लोग मस्ती पूरा करा के मैम ने बोल दिया कि आज कल होमवर्क कर लेना, आज वो कर लेना, कल मैम से कॉपी चेक करवा देना, परसों मेरे पास आ जाना चाहिए सील लगाने के लिए। और साइंस में मेरा आधा होमवर्क था, ना मैडम का ध्यान था, ना मैम का प्रिंसिपल का ध्यान था। मैडम ने साइन करता 3 क्वेश्चन कर रखे, मैम ने साइन कर दिया, सील लगा दी, काम करता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, तेरा होमवर्क तेरे कॉपी पे सेल लग गई? देख लो, ये बच्चे आजकल इतने एडवांस चलते हैं ना कि हमारे टाइम पे तो हमारी कॉपियाँ काम होमवर्क नहीं होता था तब टीचर हमें मतलब पनिश करते थे कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो हमें खड़ा कर देते थे। और अगर होमवर्क कंप्लीट है तो ठीक है, और नहीं हुआ उस वक्त हमें 2 पीरियड है ना पनिश कर देते थे। हमें भी पनिश्ड में और इनको इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और तेरा कैसा रहा? तेरा होमवर्क वर्क नहीं हुआ? मैडम को बाटली में होता है, मैंने नहीं बाटली में उसी जाके प्रिंसिपल मतलब इसने बाटली में उतार दिया अपने मतलब मैडम को। देख लो बच्चे कैसे बोलते हैं कि मैडम आजकल तो टीचर को भी ये सारा कंप्लीट कर लिया, कुछ खाओ माँ कसम। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैडम ने हमें प्रिंसिपल मैम के बाहर खड़ा करा था। हमारी में एक क्या नाम है उसका, चारू। मैं तो सोशल में सब होमवर्क कर लिया था, इसलिए चेक चारू है गाइस, उन्होंने हमें खड़ा कर दिया था। कुछ नहीं, खड़े हो गए, बात खत्म हो गई, मस्ती कर ली। उनको लगा प्रिंसिपल डांटेंगे, पर वहाँ प्रिंसिपल मैम से थोड़ा हो गया, बोलचाल ज्यादा है मेरी। समझ रहे हो? मैं क्या मस्ती गुड़ाई खाती रहती हूँ, तो प्रिंसिपल मैम को उसमें मुझे जाना आना पड़ता ही है। तो जाके जा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भूल तो जाती हूँ मैं, तो जाके आ गई। तो शब्द बोल नहीं क्या बोलना। ये स्कूल में बहुत ज़्यादा शैतान है, जो मतलब इतनी शैतानियाँ करती है ना, इसकी हर एक पेड़ में इसको खड़ा करते हैं। और इसकी फ्रेंड भी है इसके साथ में, फ्रेंड तो चली। टीचर तो इसको हमेशा डांटते हैं। मैं जब भी इनकी पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ तो टीचर कहते हैं पढ़ाई में होशियार रही है पर मस्ती में बहुत ज़्यादा है। मैडम बोलते हैं बहुत मस्ती करती है और बहुत बोलती है। आखिर ये है किसकी? मेरी। देख लो, मैंने कुछ नहीं करा। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब ये सामान गिराया क्यों तूने? ये गिर जाते इनके ये मेरे से जलते हैं साले, जोड़े। ये इसका कोई एक भी ऐसा काम नहीं है कि बिना करतूते किए हुए इसका एक काम भी सही हुआ हो। क्यों सही हुआ क्या आज दिन तक? कभी तो सही काम करना सीखेगी, मुझे ये बता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टॉपर है क्लास का, लेकिन इसको है ना मतलब पढ़ाई करने के लिए बोलो या किसी काम के लिए बोलो तो ये पीछे खिसकता है। मुझे पता नहीं चलता ये क्लास को टॉपर कैसे बना है। मतलब ये पढ़ाई के लिए तो मतलब जी छुपाता है, मम्मी आज नहीं कल होमवर्क कर लेंगे। वो हमारे अंदर खूबी है, वो एक हैबिट है, वो एक हैबिट बनानी पड़ती है, वो हैबिट बनानी पड़ती है, वो एक हैबिट। ऐसे कौन सी हैबिट है जो तुम होमवर्क नहीं करने के बाद भी, पढ़ाई नहीं करने के बाद भी पास हो जाते हो? हैबिट बस हमारे अंदर, वो एक हैबिट बनानी पड़ती है, आपको नहीं पता है वो हैबिट। मतलब मैं जब इनको डांटती हूँ, जब मैं इनको बोलती हूँ
कि बेटा होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, और करते मम्मी हम बाद में कर लेंगे, मम्मी हम ये कर लेंगे। फिर भी मैं सोचती हूँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन मतलब ये करते कब है मुझे कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग में भी रहती हूँ और ये करते कब है। इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो, अगर फेल हो जाए तो किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। समझे? मतलब फेल ही क्यों होना, पास नहीं होना है। क्योंकि पास हमारी जिंदगी में ही हम तो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। वो तो भगवान की कृपा है, जो हमारे आ जाते हैं अच्छे खासे परसेंटेज, तो मैडम खुश हो जाती है थोड़ी बहुत, क्या बेटा पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हम नहीं है। अभी भी हम घोड़ा का क्या, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस हम टाइम पास करा था, प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे, आ गए वहाँ से। अब होमवर्क है, अब थोड़ी देर फोन चलाएंगे 5-6 बजे तक, फिर देखेंगे पढ़ने का। और इसके 10वीं बोर्ड है, मतलब इसने बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। 9th को जितना हल्के में लिया है ना, और 10वीं में ये उसको भी हल्के में ले रही है। मतलब इसको ये नहीं पता चल रहा है कि 10वीं बोर्ड है। कुछ है नहीं आता तो कुछ है नहीं, साइंस में बस फॉर्मूला लिखवा देते हैं, फॉर्मूले ही है लिखवाएंगे क्या। मैडम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है हमें, मैम बहुत अच्छे से समझाती है हमें, हमारी मैम ही कुछ मिलता हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है, समझाती है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता। मतलब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में इन्हें नहीं आता। हमें बस एक टीचर फेवरेट है मैथ्स की, और मुझे मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मैम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमारे साथ वो फ्रैंकिल मतलब इसके टीचर इसको बहुत अच्छा रखते हैं, तो मतलब इसको लगता है कि मतलब सब सही है। ये देखो ये खाना खा रहा है, मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और खीरा ककड़ी का रायता बनाया मैंने, और अब ये खाना खाएगा। मतलब तुझे भूख लग गई आते ही? बस हाँ लग गई ना, इसको आते ही भूख लग गई, देख लो। और तेरे को खाना नहीं खाना है? खाना खा लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। मुझे भी जिम जाना है, और जिम जाने के बाद आज है 11, तो मुझे जाना है खाटू श्याम जी मंदिर, क्योंकि शाम को आरती होगी, इसलिए फिर शाम को मिलते हैं। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, अब मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जिम जा रही हूँ। और ये बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, इसकी फ्रेंड आई हुई है, इन सबके होमवर्क बाकी है हफ्ते भर का। और जिम जाके आने के बाद हम लोग को खाटू श्याम जी जाएंगे मंदिर। मेरी बहन आ चुकी है, मैं इसको लेने आई हूँ यहाँ पे जिम के लिए। ये कब से रेडी होके बैठी, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? ठीक है। और हम जा रहे हैं दोनों जिम। तो गाइस हम आ गए हैं जिम, और ये देख लो, ये हम कितने दिन से जिम आए? हम लोग हफ्ते भर से जिम आए। मतलब हम लोग हफ्ते भर से जिम आए, और हमने जिम तो ज्वाइन करी है। जिम वाले पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम लोग हफ्ते भर से छुट्टी मार के बैठे हैं हम लोग, पता है। छुट्टियाँ लिए हमने, अब फाइनली हम आ गए हैं। सही में मेरे को वर्किंग था, काम था, और घर में फंक्शन भी था, उसकी वजह से हमने बहुत से छुट्टियाँ ले ली जिम से। इनके काम के चक्कर में मैं मौज मार रही थी। हम जिम से निकल रहे हैं, हमारा हो गया जिम वर्किंग। अब हम घर जा रहे हैं, और वहाँ से जाके खाना खाकर फिर हम निकलेंगे मंदिर, क्योंकि 8 बजे आरती का टाइम है, इसलिए। ये देखो हमारे ये भी जिम करके फ्री हो चुकी है। कैसा लगा बेटा जिम करके? थक गए। गाइस ये हमारी गाड़ी चला रही है, और हमें पता है मतलब गाड़ी आ रही है उसको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए अंधाधुन गाड़ी चला रही है। ये चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अंधाधुन गाड़ी चलाती है, उसको दिखाई नहीं देता। हम क्यों रुके भाई, सामने वाला रुकेगा, है ना। मतलब गाड़ी कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार गाड़ी विचार इसको रखते दिखाई हैं। नहीं दे रही, हम नहीं रुकेंगे, सामने वाला रुकेगा। ये कभी रुकती नहीं है। वो ये बहुत नाला है। हम जिम से निकले हैं, हमें एक शॉप देखनी है, फोरी शॉप। वो देखो सामने उधर शॉप दिख रही है कपड़े की। ये कैरियर ये वाला जा रहे हैं। अभी हम कहाँ जाएंगे खाना खा के? अभी हम खाटू श्याम जी दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि आज है 11, और सब लोग जाया करो मंदिर, दर्शन किया करो, भगवान के आशीर्वाद देंगे तुम लोगों को। हम भी हर 11 को खाटू श्याम जी मंदिर हम जाते हैं आरती में, और भजन कीर्तन भी होते हैं टेकरी में, बहुत मजा आता और है, बहुत आनंद आता है हमें। इसलिए हम घर जाके हम बच्चों को भी साथ में लेंगे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी होमवर्क कर रहे थे जब मैं जिम आई थी तब मैं घर जाके बच्चों को खाना खिला के फिर हम सब साथ में लेंगे, है ना। Yes.
touch the sky, feeling bolder. गाइस, हमारा हो गया दर्शन। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? घर पे। इसको बड़ा एफएस जाने का शौक है। हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि आरती के इतने अच्छे दर्शन हुए हमें खाटू श्याम जी के। को देखो, मस्ती इनसे सूझी है। हाँ, ये इनकी सेना है। लंच पे हाँ, मेरी बेटी नहीं आई है क्योंकि मेरी बेटी का होमवर्क बहुत ज़्यादा बाकी था। ऑलरेडी 10th क्लास में है वो, तो दर्शन करने नहीं आई। मम्मी मेरा बहुत होमवर्क बाकी था इसलिए वो नहीं है। इसकी एक सेना कम हो गई। हाँ, इसकी एक सेना कम हो गई क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही, आई नहीं इधर से। हेलो गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ। अब हम सोएंगे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। बच्चों का 7 बजे का स्कूल है, तो मुझे 5 बजे एनी टाइम उठना रहता है क्योंकि इनके टिफ़िन बनाना होता है। इसलिए तो मैं अब ब्लॉग